जर्मन सैनिक ने रशियन लड़की के कपड़े जोर जबरदस्ती से फाड़ दिए ताकि अपनी हार का सारा गुस्सा उस पर उतार सके। मेजर ने तो सोचा था कि युद्ध के बाद उस लड़की को अपने घर ले जाएगा और उससे शादी करेगा, लेकिन लगातार हो रही लड़ाई ने उसे जीत की कोई उम्मीद ही नहीं दी। आखिर में उसने फैसला किया कि वो लड़की के साथ भाग जाएगा और कहीं दूर जाकर जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन मेजर ये नहीं जानता था कि रशियन स्नाइपर की राइफल पहले ही उन पर निशाना साध चुकी है। अगले ही पल लड़की उसके सामने मर जाती है। अपने प्यार को मरते देख मेजर का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो तुरंत हेडक्वार्टर से मदद मांगता है। कुछ ही देर में लड़ाई के मैदान की शांति टैंक के गड़गड़ाहट से टूट जाती है। दर्जनों टैंक वहां पर पहुंचते हैं और हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। मेजर ये देखकर हैरान हो जाता है कि हेडक्वार्टर ने इतनी बड़ी टुकड़ी भेज दी है। एक टैंक ड्राइवर आगे आता है और कहता है कि अब से लोग मेजर के आदेश का पालन करेंगे। मेजर ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर दो जिस पर रशियन सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। अगले ही पल सारे टैंक एक साथ आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। रशियन सैनिकों के पास इस हमले को देखकर यकीन करने की हिम्मत नहीं होती। महज 10 सेकंड के अंदर जर्मन सैनिक युद्ध के बीच में पहुंच जाते हैं। हर टैंक अपनी जगह पर आकर हमले के लिए तैयार हो जाता है। मेजर ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो बिल्डिंग पर गोलीबारी शुरू करें। टैंक का पहला हमला खत्म होते ही मेजर ने पैदल सेना को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। बिल्डिंग के अंदर के रशियन सैनिक बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, कुछ तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी जर्मन सैनिक बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। एक रशियन सैनिक ने आखिरी दम तक लड़ाई की कोशिश की, लेकिन अकेला आदमी इतनी बड़ी टुकड़ी से कैसे मुकाबला कर सकता था। बहुत जल्द मेजर ने बिल्डिंग के अंदर घुसकर उसे गोली मार दी। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो स्नाइपर जो पहले गोली चला रहा था वो बाहर आए और मरे। लेकिन मेजर जब छत पर पहुंचता है तो देखता है कि सिर्फ एक ही ऑफिशियल जिंदा बचा है। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां दागी जब तक कि उनकी बंदूकें खाली नहीं हो गई। इतनी ही देर में कम्युनिकेट करने वाला सैनिक बाहर आता है और ये ऑफिशियल उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द हेडक्वार्टर से तोहफे मंगवाएं। जर्मन सैनिकों की बड़ी टुकड़ी को यहाँ से जाने नहीं दिया जा सकता था। ये सैनिक तुरंत हेडक्वार्टर को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है और जवाब में रशियन तोपों से गोलों की बारिश होती है जिसने जर्मन सैनिकों की टुकड़ी को वहीं पर दफन कर दिया। लड़ाई के इस अंतिम दौर में रशियन सैनिकों ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। एक एक्सपीरियंस्ड रशियन सैनिक ने अपनी बोतल से गोली निकाली और महसूस किया कि उसने एक और दिन जिंदा रहने के लिए लड़ाई की थी। लेकिन खुशी का टाइम भी जल्दी ही खत्म हो गया क्योंकि अब उनको अगली लड़ाई के लिए तैयार होना था। ऑफिशियल ने ऑर्डर दिया कि अब अगले हमले के लिए आगे बढ़ना है तो किसी को चिल्लाना नहीं है, न ही जोर जोर से नारे लगाने हैं, चुपचाप हमले की तैयारी करनी है। लेकिन एक्सपीरियंस सोल्जर ने कहा कि उनकी टुकड़ी में ज्यादातर नए सैनिक हैं और वो सिर्फ लड़ाई के शोर में ही आगे बढ़ सकते हैं। चुपचाप रहना उनके लिए मुश्किल होगा। जैसे ही हमला शुरू हुआ सैनिकों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। जर्मन सैनिकों ने तुरंत जवाबी हमला किया। लड़ाई का मैदान बमों और गोलियों से भर गया। बड़ी मशीन गनें सैनिकों के शरीरों को काट रही थी। कुछ ही देर में पूरा मैदान लाशों से भर गया। कई सैनिक जो अभी अभी मैदान में उतरे थे इस मंजर को देखकर डर से पागल हो गए और तुरंत दुश्मनों की गोलियों का शिकार बन गए। इसके बाद जैसे ही वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, गाइड ऑफिसर घबराहट में भागता हुआ आया। उसने सभी को वार्निंग दी कि कोई भी पर्चे को हाथ ना लगाए और उसे खुद ही पर्चे की देखरेख करनी होगी। ये साफ था कि उन पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। वो लोग जो देश के लिए खून बहा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऊपर से विश्वास नहीं मिला। और इससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि बड़े ऑफिसर स्पेशली पूरी लड़ाई की निगरानी कर रहे थे। सारे सोल्जर बड़े ऑफिसरों की इस हरकत से नाराज थे। सैनिक भेजने के बजाय एक इन्विजिलेटर को भेजा गया था और वो इन्विजिलेटर आते ही शिकायत करने लगा कि पर्चे समय पर साफ नहीं किए गए थे। उसने तुरंत कमांडर से कहा कि वो किसी को पर्चे साफ करने के लिए भेजे, लेकिन कमांडर ने उसका ऑर्डर नहीं माना। उसने कहा कि लड़ाई के मैदान में खतरा चारों तरफ है, वो कुछ पर्चों के लिए अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इनकार के बाद इन्विजिलेटर को गुस्सा आ गया और उसने धमकी दी कि वो सारे सैनिकों की तलाशी लेगा और अगर किसी के पास पर्चे मिले तो उसे कोर्ट में सजा दी जाएगी। इन्विजिलेटर की इस हरकत से सभी को बेइज्जती महसूस हुई। एक सीनियर सोल्जर जो अपने सीधे साधे स्वभाव के लिए जाना जाता था उसने तलाशी देने से मना कर दिया। इन्विजिलेटर ने गुस्से में बंदूक तान दी, लेकिन वो सैनिक भी डरने वाला नहीं था। इसी वजह से इस सैनिक को सीधे जेल में डाल दिया गया। वो सैनिक 8 साल से आर्मी में था और हर बार आगे बढ़कर सबसे पहले हमले की अगुवाई करता था। कमांडर को यकीन ही नहीं था कि वो डर के मारे भाग जाएगा, इसलिए उसने तुरंत ऑफिसरों को फोन करके उस सैनिक के लिए हाथ छोड़े, लेकिन उन्होंने सिर्फ रूल्स का पालन किया और उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। एंड में वो उस सैनिक को बचा नहीं सका और इन्विजिलेटर उसको अपने साथ ले गया। जैसे ही वो कुछ दूर चले जर्मन सेना ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इन्विजिलेटर के पैर में गोली लगी और वो नीचे गिर गया। इस नाजुक मौके पर उस सैनिक ने उसे पकड़कर पास के गड्ढे में खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। सैनिक ने न सिर्फ इन्विजिलेटर की जान बचाई बल्कि उसकी चोट पर पट्टी भी बांधी और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन घायल इन्विजिलेटर हिलने डुलने की सिचुएशन में नहीं था। जैसे जैसे रात होती गई वो भूख और ठंड से कांपने लगे। इन्विजिलेटर ने सैनिक के सामने अपनी परेशानियों का खुलासा किया। उसने बताया कि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और
अक्सर अपने उम्र के लोगों से तंग होता था, इसलिए उसने कभी भी दूसरों पर भरोसा करना नहीं सीखा। बाद में देश ने उसे गोद लिया, एक सैनिक बनाया और उसे कानून का पालन करने और देश की सेवा करने का मौका दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हर बार कानून के अंडर ही काम करता है, लेकिन लोग फिर भी उससे नाखुश क्यों थे। उस सैनिक ने जवाब दिया, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी को नहीं समझते, आप उन सैनिकों की देशभक्ति को नहीं समझते जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ये सुनकर इन्विजिलेटर को समझ नहीं आया और उसने उससे सवाल किया, लेकिन सैनिक के जवाब से इन्विजिलेटर चुप हो गया और सोच में डूब गया। इसी दौरान जर्मन सेना चुपचाप लड़ाई की जगह में घुस गई और रशियन सैनिकों के गांव पर हमला करने की तैयारी करने लगी। जर्मन सैनिक बर्फ में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। सैनिक और इन्विजिलेटर ने तुरंत जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक किया। जर्मन सैनिकों ने ठीक उनके पास मशीन गन खड़ी कर दी। उस टाइम रशियन सैनिक 3 दिन से लगातार लड़ाई में थे और थकान के मारे गड्ढे में सो गए थे। वो इंतजार नहीं कर सकता था और जर्मन मशीन गन चलाने वाले सैनिक को मार गिराया। फिर उसने मशीन गन उठाई और जर्मन सैनिकों पर हमला कर दिया। जर्मन सैनिक अचानक हमले से चौंक गए और गोलियों की आवाज ने उसके साथी सैनिकों को जगा दिया। दोनों साइड से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन रशियन आर्मी एंड में जर्मन हमले को रोक नहीं पाई और पहली लाइन जल्दी ही टूट गई। पीछे हटकर गांव के पीछे की खाई में चले गए। जैसे ही वो सैनिक और इन्विजिलेटर भागने की तैयारी कर रहे थे, जर्मन सेना ने उन्हें पकड़ लिया। सैनिक वहीं मारा गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि साथ चल रहा इन्विजिलेटर का सहायक अपनी जेब से जर्मन पर्चा निकाल लाया। असली डरपोक इंसान तो उसका ही रिश्तेदार निकला। जर्मन सेना ने असिस्टेंट से कहा कि वो खुद ही अपने इन्विजिलेटर को मार डाले। असिस्टेंट ने धीरे धीरे इन्विजिलेटर की तरफ बंदूक तान दी। इस टाइम इन्विजिलेटर को भारी बेइज्जती फील हुई। उसने मारे गए सैनिकों की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि ये सब कितना मजाक था। वो अपनी बेवकूफी और जिद पर हंस पड़ा। मौत के टाइम की हंसी असिस्टेंट की कमजोरियों को बेनकाब कर गई। एंड में ये असिस्टेंट अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया और खुद को ही गोली मार दी। दूसरी तरफ गड्ढे में सैनिक जर्मन सेना के हमले का सामना करने की योजना बना रहे थे। पहली लाइन से सैनिक भागकर वापस आया जो जर्मन भाषा जानता था और उसने जर्मन सेना का पूरा प्लान सुन लिया। जर्मन सेना अपने बड़े नुकसान की वजह से आगे हमला नहीं करने की सोच रही थी और मोर्टार से रशियन खाइयों पर बमबारी करने की तैयारी कर रही थी। अगर उन्होंने तुरंत पीछे हटने का डिसीजन नहीं लिया तो पूरी बटालियन बमबारी में मारी जाए। कमांडर ने बचे हुए 32 सैनिकों की ओर देखा और समझ गया कि इस फोर्स के साथ बचाव पॉसिबल नहीं है। कमांडर ने अपने सैनिकों को बेवजह कुर्बान न होने देने के लिए डिसीजन लिया कि गाइड सैनिकों को पीछे हटाकर ले जाएगा, जबकि वो और दूसरे सैनिक वहीं पर खड़े रहकर लड़ेंगे। कुछ ही टाइम में जर्मन सेना ने सच में बमबारी शुरू कर दी। गोले बारिश की तरह गड्ढों में गिरने लगे और आग ने पूरे गांव को लपेट लिया। कमांडर और सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से खुद को जिंदा रखा और जर्मन सेना को चौंकाते हुए उन्हें रोकने में कामयाब रहे। फिर वे बेस कैंप में लौट आए, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत के बदले कोई तारीफ नहीं मिली, बल्कि उन्हें कर्नल की बड़ी फटकार सुनने को मिली। कर्नल ने उन्हें तुरंत वापस लौटने और बहादुरी दिखाने के लिए कहा। कमांडर ने गुस्से में इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि अब लौटने का मतलब था सैनिकों को मौत के मुंह में भेजना। वो लोग मरने से नहीं डरते थे, लेकिन इस तरह बेमतलब मरना सिर्फ दुश्मनों की कुछ गोलियों की बर्बादी थी। कर्नल के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उनको कमांड पोस्ट में ले गया और असली सिचुएशन बताई। दरअसल जब जर्मन पर्चे बांट रहे थे तब उन्होंने गलती से इन्हें रशियन हेड फोर्स समझ लिया था। इसलिए बड़े ऑफिसरों ने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और इनकी मदद से जर्मन हेड फोर्स को भटकाया जाए, ताकि रशियन हेड फोर्स को दूसरे दिशा में हमला करने का मौका मिल सके। जितना टाइम वो जीतेंगे, बड़ी फोर्स की जीतने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। सुनते ही कमांडर समझ गया कि उनकी टुकड़ी सिर्फ एक चारा थी, इसलिए उन्हें कभी मदद नहीं मिली। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक उदासी की झलक आई, लेकिन एंड में कमांडर ने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। लड़ाई में हमेशा किसी की कुर्बानी तो होती ही है। अगर जीत के लिए कोई हेल्प की जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद जैसे ही घास की तलवार हवा में दिखाई दी, कमांडर अपने भाइयों के साथ फिर लड़ाई के मैदान में लौट आया। रास्ते में सभी चुप थे। उन्हें पता था कि शायद ये उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब वे सच में मौत का सामना कर रहे थे तो उन्हें कोई भी डर महसूस नहीं हुआ था। अपने देश की जिंदगी और मौत के सवाल के सामने उनके कदम और भी मजबूत हो गए। कमांडर के ऑर्डर के साथ सभी चुपचाप लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े। इस बार उन्होंने अपने दिल के डर को छुपाने के लिए कोई आवाज नहीं की। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बाय बाय।